बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं वो एक छोटी बच्ची का हेयर स्टाइल है। बच्ची ने जो ड्रेस पहनना उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टाइल बनाना है। बच्ची की मदर की डिमांड थी कि उनका जो स्टाइल है वो उनके ड्रेस के हिसाब से हो। इट मीन्स कि वो लहंगा पहनने जा रही हैं और वो चाह रही थी कि उनका कोई छोटा सा मेसी सा बन जाए जो थोड़ा गिरा गिरा सा भी हो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सेक्शनिंग की। सेक्शनिंग हमने आगे की तरफ क्लिप करके लगा दिया। लगाने के बाद हम पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आने के बाद हमने क्या करना है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं हम सारे बालों में क्रिम्पिंग कर चुके हैं, क्योंकि एक बच्ची की डिमांड आई थी कि आप एक क्रिम्पिंग करके दिखाएं। तो क्रिम्पिंग तो जस्ट मशीन से कर रहे होते हैं, रुक रुक के हो रही होती है वो। लेकिन अगर उसको मजीद वीडियो भी चाहिए तो इंशाल्लाह हम वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे कि क्रिम्पिंग की वीडियो कैसी होती है। यहाँ पे हमने इनके बालों को उठाना है, हल्का हल्का सा बैक कॉमिंग बना लेनी है। बैक कॉमिंग बच्चों की बहुत ऊंची सी नहीं बनाते, बहुत लाइट सी बनाते हैं इस तरह से कि ताकि वो उनके अंदर बहुत बड़ा बड़ा सा लुक ना आए। अब हमने अंदर अंदर से बैक कॉमिंग कर ली है। बैक कॉमिंग करने के बाद ये वाले जो बाल हमारे सामने जो स्टाइल की मदर चाहती थी वो लेकर आई थी और हमने वही वाला स्टाइल बनाया था। अब हमने फ्रंट के बालों को हल्का सा स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर हमने अपने हाथों के ग्रिप के साथ बालों को बिल्कुल नीट करना है। नीट एंड फाइन करने के बाद यहाँ पे हमने जब अच्छी तरह से फाइन हो जाएंगे बाल तो दोनों साइड से मुकम्मल ले लें और उसको लेने के बाद हल्का सा ट्विस्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे हमने पिन अप कर लेनी है। बच्चों के बाल बनाने में वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पॉलर के हिसाब से इतना नहीं समझ पाते होते कि वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चे थोड़ा हिलते जाते हैं, इसीलिए उनके बालों में थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है काम करना। लेकिन यहाँ पे हमने काम तो करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि बहुत बड़ी सी 2 लेयर ली है। लेने के बाद हमने यहाँ पे उनको ट्विस्ट बनाना है। इसकी रीज़न भी यही है, ये जो हमने इतना मोटा स्टाइल बनाना शुरू किया है यहाँ पे और मोटे से ट्विस्ट लेने शुरू किए हैं, इसकी वजह भी यही थी क्योंकि बच्ची जो थी वो ज़्यादा हिल रही थी। इसलिए हमने कहा शॉर्ट का टाइम में अच्छा काम कर दें इनका और जल्दी से इनका जुड़ा बना के बच्चे को फारिग कर दें, ताकि जो है ना उसका स्टाइल भी बन जाए और वो परेशान भी ना हो। एक मोटी सी लेयर ली, ट्विस्ट बनाया। ट्विस्ट बनाने के बाद राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद हमने यहाँ पे पिन अप कर देना है। पिन अप अगर आप छोटी पिन से करना चाहते हैं कर दे, वरना नहीं तो जुड़ा पिन जो आजकल इनविजिबल पिन्स की तरह आ रही हैं उससे भी आप कर सकते हैं। इनविजिबल पिन्स की तरह जो जुड़ा पिन आ रही हैं वो भी बड़ी अच्छी से आ रही हैं। मसलन कि वो बहुत हैवी नहीं है, बहुत मोटी सी नहीं है और बड़ी अच्छी सी हैं, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर हमने मज़ीद यहाँ से 2 लेयर्स लेनी है और उनको भी आपस में ट्विस्ट कर लेना है। अच्छा जी, कुछ बच्चे तो इस तरह से पार्लर में आते हैं कि वो अपनी मदर को भी पार्लर चेयर पे नहीं बैठने देते और वो ये कहते हैं कि पहले हमारा मेकअप करें। पहले उनका मेकअप होता है तो उनकी मदर मेकअप करवाती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है। और ये जो बच्चे थे ये ज़रा अब्रॉड के बच्चे थे, यहाँ के थे नहीं, इसीलिए थोड़ा शायद इनको ख्वाहिश तो थी कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शायद इनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में कि थोड़े बालों में कॉम भी होता है और कॉम को बालों को क्रीम भी किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बनाना यहाँ पे इनके लिए टफ हो रहा था। हाथ रख के सर पे बनाना पड़ा। अब यहाँ पे हमने जो बाकी लेयर थी उनको भी इसी तरह से कर लिया, लूज सा कर लिया और लूज करने के बाद उसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल शॉर्ट हेयर स्टाइल है, यानी कि अगर आप परेशान है या आपका क्लाइंट परेशान है, उसे जल्दी जाना है, कोई प्रॉब्लम है, टाइम शॉर्ट है, तो आप उसके लिए ये वाला स्टाइल भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर नेक जो है वो भरी भरी लगे तो आप नीचे से ले जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि नेक खाली खाली लगे तो इसी लेयर को ऊपर से ले जाएं। ये जो ग्रीन बाल है इन सारे बालों का हमने यहाँ पर रॉड कर देना है। अब हम फ्रंट के बालों पर आ जाते हैं। अब हम फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट में हमने साइड हेयर स्टाइल बनाना था। साइड हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉम किया है। फेस फ्रेमिंग के लिए यहाँ पे हमने बाल निकाल दिए हैं। बालों को यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। अब हमने ये जो बाकी बाल थे उनको हल्का सा स्ट्रेट कर दिया ताकि फाइन लुक आ जाए यहाँ पर, और जो थोड़े थोड़े से कहीं और से भी लग रहे हैं जो यहाँ पे नज़र आने वाले थे वो भी हमने कर लिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्होंने मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। यहाँ पे हमने 3 लेयर्स लेनी है और 3 लेयर्स लेने के बाद हमने मज़ीद यहाँ से भी एक लेयर लेते जाने। दोनों साइड से हम लेयर्स लेंगे क्योंकि ये फ्रंट टाइप की टेल है।
इसलिए फ्रंट टाइप की टेल के अंदर दोनों साइड से लेयर्स लेनी पड़ती हैं। आउटसाइड फ्रंट लंच के लिए हमें दोनों साइड से टेल लेनी पड़ती है और ये जो टेल होती है ऊपर की तरफ बन रही होती है, नीचे की तरफ बन रही नहीं होती, इसीलिए इसको इस तरह से लेनी पड़ती है कि हर लेयर के नीचे की तरफ से एक लेयर लेनी पड़ती है और उसे नीचे ही दबाना पड़ता है ताकि जो टेल बनी हुई है वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये जो टेल है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई है। जब आपको लगे कि 4 या 5 या 6 तकरीबन जहाँ तक कि आप लोगों के हाथों की ग्रिप हो वो बन चुकी है, वहाँ से आप लूज़ करना शुरू कर देंगी तो और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अगर मुकम्मल बना के लूज़ करेंगी तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। अब हम आ जाते हैं, हमने इतनी ज़्यादा लेयर्स बना लिया, अब हम इसे लूज़ करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। आज सैलून में बड़ों के साथ बच्चों का भी रश था, क्योंकि ये जो बच्चे थे ये यूएसए से आए हुए थे, इसीलिए इनको इतनी हाउनो नहीं थी, यानी कि क्रिम्पिंग भी होती है, स्ट्रेटनिंग भी होती है, तो इसीलिए खुशी तो इन्हें बहुत ज़्यादा थी कि हम यहाँ पर आए, लेकिन उनको बनाने का तरीका नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से बाल पकड़ पकड़ के, सर पकड़ पकड़ के हमने यहाँ पे काम किया। और एक बच्ची तो इस तरह की थी, इसी के साथ ही की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्विंस हों। तो वो स्ट्रेटनर का धुआं देखकर ही भाग गई कि नहीं, मुझे लगता है कि ये है जो मुझे लग जाएगा, इसलिए उस बच्ची ने स्टाइल ही नहीं बनवाया। बाद में मेरी असिस्टेंट ने बगैर क्रीम पर, बगैर स्ट्रेटनर के बहुत अच्छा सा मेसी मेसी सा उसका स्टाइल बना दिया। चले, फिर भी इस बच्ची ने तो अपना स्टाइल बना लिया और देख लें हमने इसका किस तरह का स्टाइल बनाया। लहंगे के साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिलहाल तो थोड़े से हम डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन बच्चे भी खुद भी बड़े डिस्टर्ब थे, क्योंकि एकदम उनका इन्वायरमेंट पाकिस्तान का और आपको पता है यूएसए का थोड़ा चेंज होता है। तो खैर है, लेकिन बहुत अच्छा सा काम हो गया, बहुत अच्छा जुड़ा हो गया। अब इसी तरह से हम ये टेल बनाते जाएंगे और एंड तक के लेके जाते जाएंगे। अगर हमने पीछे भी टर्न करनी है तो इसे मजीद बनाएंगे और लूज करते जाएंगे। लूज आपने साथ साथ करते जाना है, साथ साथ लूज करने से इसमें नीटनेस ज्यादा रहती है। अच्छा, एंड के बालों के अंदर कटिंग वाले बाल थे, अगर कटिंग वाले बाल आए तो वहां ज्यादा लूज ना करें, वरना नहीं तो सारे बाल बाहर आ जाते हैं और फिर उनको अंदर लेके जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इनकी टेल बना दी है। टेल बनाने के बाद हमने पीछे की तरफ पिन अप कर दिया है। पिन अप करने के बाद हमने इनको बिठाल दिया है। बिठालने के बाद ये देखें, पीछे वाले जितने भी बाल हैं उनको रॉड कर देंगे स्ट्रेटनर की मदद से। नीचे वाली सारी लेयर्स को रॉड कर देना। रॉड करने के बाद इन्हीं बालों का कहीं ना कहीं पिन अप कर देंगे। इन्हीं बालों को जुड़े के ऊपर कल का हम पिन अप भी कर देंगे। और जब इन्होंने अपना लहंगा वगैरह पहना, सारी सेटिंग की, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे हमने शुक्र अदा किया कि एक बच्ची हमारे से हैंडल हुई और हमने इनका बहुत अच्छा सा काम किया। इसी के साथ इनकी बड़ी सिस्टर का भी साइड में हेयर स्टाइल बन रहा था, वो वीडियो भी हमने शॉर्ट के अंदर दी हुई है। अगर वो वाली वीडियो को भी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका लिंक ऊपर दे दूंगी, आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा उसे, लिंक को पुश करके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन में ही बहुत ज्यादा हमारे लिए प्यार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।